छोड़ दीजिएगा तो छोड़ दीजिए। की नाम हुआ बाबू? सिमरन कुमारी। क्या कुछ हुआ पिता के बारे में, पापा के बारे में? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? बेंगलोर में। डेड बॉडी पहुंचा घर पापा का? देखें नहीं देखे? कैसे जानकारी मिला? वहाँ से फोटो भेज, वहाँ पे मेरे आदमी लोग थे, वही फोटो भेज। पापा मर गए? अच्छा, तो क्या कुछ लगता? कौन क्लास में पढ़ती हो? 8 में। अब तो तुम्हारा पापा के साया चला गया तो कैसे पढ़ाई लिखाई होगा? वही तो आप लोग से मदद करना चाहते हैं। अच्छा, मदद के घर में क्या पढ़ के क्या बनने की इच्छा थी? पुलिस बनोगे? कि आपका आदमी एक्सपायर कर गए हैं जी, और उसके बाद पैसा के कारण हम बॉडी का घर पे नहीं मंगा सके, अंतिम संस्कार उधर ही लास्ट हो बार गया। पति का भी जो है, लास्ट बार बात कब हुआ था पति से? कल हुआ था क्या एक, उनकी बातें हुई थी आपसे? कल यही बात हुई थी। तो वो बोल रहे थे बच्चा लोग कहाँ हैं? हम बोले स्कूल गए। तो बोले बच्चा लोग खा लिए। हम बोले हाँ खा लिए। बोले ठीक है हम करते हैं बाद में कॉल। उसके बाद तो बाहर गया कमाने के लिए, बेटे के ऊपर में दोनों माँ बाप लोड है, सारे बच्चे लोड है, हम लोग को कौन खिलाएगा? बेटा मेरा एक्सपायर कर दिया गया, एक्सीडेंट हो गया। बेटी मेरा वहाँ से खबर किया कि बेटा हमें भाई से काम हो गया है, मेरा बच्चा लोग कैसे पालेगा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा? आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए हमारे साथ इस वक्त हम चीतोचक महापुर पंचायत में आए हुए हैं। एक घटना हो गई है। घटना हमारे मजदूर भाई के साथ हुई है, क्योंकि बिहार में अगर रोज़गार एक फैक्ट्री होती तो हमारे मजदूर भाई अदर स्टेट नहीं जाते कमाने के लिए। आपको बताना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। एक 6 साल की बच्ची है, तो एक 7 साल की बच्ची है, एक 12 साल की बच्ची है, तो एक 7 साल की बच्ची है। ये 4 बच्ची है और 4 बच्ची का जो है इनका बाप का साया इनसे उड़ चुका है। और एक बूढ़ा बाप है और दूसरी तरफ उनकी माता जी है। इन सभी का देखभाल इनके बेटा करते थे। मगर आपको बताना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटना में, जो इन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में इनकी बेटा की मौत हो जाती है। अब इनके घर पे कमाने वाले एक व्यक्ति थे और इन लोगों को भरण पोषण पढ़ाई लिखाई उन्हीं के जरिया से होता था। मगर इनका बेटा का जो मृत्यु हो जाती है और उतना पैसा नहीं थे कि वो अपना बेटा का बॉडी अंतिम संस्कार इस गांव में लाकर, चीतोचक में लाकर जो अंतिम संस्कार कर सके। मगर आपको बताना चाहता हूँ, पैसे के अभाव में उनकी बॉडी को, उनके शव को वहीं संस्कार कर दिया गया। कुछ ग्रामीणों की भी बात लेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे। क्या नाम है वो आंटी आपका? सवा देवी। जिनका एक्सीडेंट हुआ वो कैसे आदमी थे? उनको जानते थे? बहुत अच्छा था, भतीजा था। हाँ। तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे आप? हम लोग कहते हैं सब बाल बच्चा देखिए, रोजी रोटी दीजिए ना। हाँ, देखिए एक तरफ उनके पिताजी हैं, इनका जो है बेटा का साया उठ चुका है। क्या कुछ कैसा दर्द तो है आपका, बयान हम नहीं कर सकते हैं जो दर्द आप पीड़ा में है। तो क्या अपील करना चाहेंगे? क्या डेट हुआ लड़का हमारा? लड़का कितने वर्ष बंगलोर में? कितने वर्ष के थे? वही 35-36 वर्ष होगा। कितने लड़के हैं आपके? लड़का उनका? आपके कितने लड़के? 2 लड़का है। 2 लड़के हैं। बेंगलोर में उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो कैसे आपको जानकारी फ़ोन किया, बेटी समझ रहा था अभी वहाँ, वहीं से फ़ोन आया? हाँ, 3 बजे लगो। तो आपके बेटा का कितने बाल बच्चा थे? 4 गो है। 4 गो। तो आप बेटा अब नहीं रहे, उनका परवरिश कैसे हो पाएगा? वही सरकार से मांग सकते हैं। हमरा भी रोजगार कुछ नहीं है, बहू को कुछ लाभ हो जाना है सरकारी। आप कुछ कहना चाहेंगे? वही बात है, 4 को बच्चा है, सहयोग हो जाना चाहिए, सरकारी रोजगार हो जाए, बहू के खाने पीने के लिए रोजगार हो जाना चाहिए, बच्चा को पढ़ाना भी है। देखिए आपका एक शेयर से हो सकता है, या इनका जो है मददगार करने वाले मदद कर सकते हैं। ऐसे में उनकी माँ है, उनकी माँ से भी थोड़ा सा बयान। क्या ऐसे घटना हुई बताइए? कैसे घटना हुआ? बेटा को भेजे हैं बाहर कमाने के लिए, बेटा नहीं कमाएगा, तुम्हारा बाल बच्चा क्या खाएगा, कैसे पढ़ाई लिखाई चलेगा, माँ बाप कैसे खाएगा? बेटा बोला ना माँ हम चलते हैं बाहर कमाने के लिए, मजदूरी हम कमाने जा रहे हैं। बेटा कमाने निकला, बेटा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो इसके बाद में खबर आया, मेरा बेटी वहाँ से फ़ोन किया,
अब पैसे के चलती से बेटी को ला नहीं पाए। मेरा बेटा वहीं इस पार हो गया, वहीं पर सब समाप्त होकर दिया, हम देख नहीं पाए। इतनी ही कहते हैं कि उसी के माथा पर हम लोग सब परिवार लौटते हैं। मेरा पुतों को सरकारी नौकरी दे दीजिए ताकि मेरे बाल बच्चा पोता पोती सब पढ़ाई लिखाई करके कुछ आगे बढ़े, कुछ मदद मिले। और मेरा बेटा बेटी पोता पोती सब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा सर, कुछ ऊपर है, इसों को मदद दीजिए, हिम्मत दीजिए। हिम्मत चूर हो गया, ताकत दीजिए, ताकत बढ़ाइए, कुछ दीजिए। इन लोग को पढ़ने लिखने में आगे बढ़े, कुछ बन के दिखाए। कैसे क्या घटना हुई और कैसे आपको पता चला? मेरा पति गए थे बेंगलोर कमाने के लिए, एक्सीडेंट हो गया जी। तो हम फ़ोन किए थे तो नहीं उठाए। वही नंबर से मेरा कॉल आया, उधर से पुलिस ने कॉल किए कि आपका आदमी एक्सपायर कर गए जी। और उसके बाद पैसा के कारण हम बॉडी का घर पे नहीं मंगा सके, अंतिम संस्कार उधर ही हो गया। लास्ट बार पति का भी जो है, लास्ट बार बात कब हुआ था पति से? कल हुआ था। क्या एक उनकी बातें हुई थी आपसे? कल यही बात हुई थी तो वो बोल रहे थे बच्चा लोग कहाँ हैं, हम बोले स्कूल गए, तो बोले बच्चा लोग खा लिए, हम बोले हाँ खा लिए। बोले ठीक है हम करते हैं बाद में कॉल। उसके बाद कॉल उठा ही नहीं रहे थे। उसके बाद बात नहीं हो पाई। क्या नाम होगा पति का? ललन राम। आपका क्या नाम है बाबू? सिमरन कुमार। क्या बनना चाहते हैं आप? पिता आपके साया नहीं रहे, पिता के साया, क्या बनना चाहते हो? क्या लोगों से? पुलिस बनना चाहते हैं। अच्छा, ये जो जानकारी जो आपके पिताजी अब नहीं रहे हैं, तो कब कैसे आपको पता चला? कल पता चला। कितने बजे घटना हुई थी बाबू? वही 5-6 बजे। अच्छा, लोगों से यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या मदद करना चाहेंगे? पढ़ने लिखने का मदद चाहिए हमको। देखिए, एक पिता के साया उठ जाने के बाद उनका गम जो है वो आपको संक्षेप रूप से अपने वक्तव्य में नहीं बता सकते हैं। एक पिता का साया उठ जाना कितनी बड़ी बात होती है वो तो आप हमारे खबरों के माध्यम से देख सकते हैं। और इन तमाम ग्रामीण लोग जो हैं, इनके घर पे मातम छाया हुआ है। एक ही कमाने वाले व्यक्ति थे और वो भी जो है इनके साया उठ चुके हैं। देखिए